यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसे बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, 21 जन्मों का वर्षा देता है बाप। 21 जन्मों का ऐसा वर्षा देता है कि दुनिया में कहीं देखने की दरकार नहीं है। पर वर्षा लेने का भाग्य भी तो होना चाहिए। ऐसा कौन है इस संसार में जिसे एक जन्म त्याग कर अगर 21 जन्म सुख के मिले तो वो ना ले? हाँ, तुम हो सकते हो, क्योंकि तुम माया में फंसे हुए हो। तुम्हें गणित समझ में नहीं आ रहा है, तुम उलझे हुए हो। तुम जिसमें उलझे हुए हो वही तुम्हें डुबो देगा, वही तुम्हारा सुख छीनेगा, वही तुम्हें समाप्त कर देगा। उलझते रहो और उलझते रहो। माया प्रिय लगती है, माया की कथनी करनी अच्छी लगती है, बाप की श्रीमत समझ में नहीं आती, उलझते रहो। बाप तो कहेगा अभी फिर और दुर्भाग्य पाओ। भाग्य नहीं पा सकते तो क्या कहूँ फिर मैं तो देने आया हूँ, पर शायद लेना तुम्हारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। तुम लेने वाले की लाइन में भी नहीं आते, इसलिए तुम्हारा भाग्य तो दुर्भाग्य ही है। उसी के साथ मौज मनाओ, उसी में रहो। जैसे किसी गरीब को अगर 1 करोड़ की लॉटरी दी जाए तो घबराता है वो, कहता है नहीं 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 चाहिए मुझे, बड़ा घर दे दो, गाड़ी दे दो, और कहो कि ये तुम्हारा छोटा सा घर दान दे दो, ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और फिर नया मिलेगा, बड़ा गाड़ी भी मिलेगी, सारी व्यवस्था। आप ध्यान से देखना उसे, वो छोटा घर छोड़ने के लिए राजी नहीं, बल्कि इतना बड़ा घर मिल रहा है, वो कहेगा नहीं ये मेरा घर है, ये मेरे पास ही रहेगा।
ये होती है नीच बुद्धि की अवस्था। मतलब बड़ा मिल रहा है वो नहीं लेना है, उसमें भी उसको संशय उठता है, सच में देंगे या झूठ मूठ कह रहे, कहीं मेरा घर ना जाए, मेरी झोपड़ी ना चली जाए। बात ऐसी है बच्चे, बहुतों को माया ने पकड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। बुद्धि ऐसी व्यस्त है संसार में, संसार की हर बात में बुद्धि निकल नहीं पा रही। मेरा 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 इसी में चलते रहते हैं। बहुत बच्चे इस ज्ञान में चलने वाले आश तो रखते हैं कि 21 जन्मों का वर्षा मिले, पर एक जन्म के वर्षे के लायक भी नहीं है। मैं सीधे कहता हूँ 21 छोड़ ही दो, एक जन्म के लायक नहीं है। समझ की बात है। मेरे हिसाब से एक जन्म में 1 साल उनको सुख मिले, यह भी पात्रता नहीं है बनी उन सभी की। इसलिए बच्चे देखो तुम कौन सी आत्मा हो। सबसे पहले आत्मा हो क्या, तुम्हारे अंदर आत्मा उपस्थित है क्या? समझ की बात है, आत्मा उपस्थित है या नहीं है। देखो बाबा भी सोचेगा भी कि जो अपनी अवस्था में उसी को देखूंगा, बाकियों को नहीं देखूंगा, बाकियों को दृष्टि नहीं दूंगा। क्यों दूं? तुम अगर मायावी अवस्था में हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तो मैं तुम्हें दृष्टि क्यों दूं? मैं ही इमर्ज करता रहूं तुम्हारी आत्मा, तुम्हें इमर्ज नहीं करनी है, तुम्हें नहीं लानी है। समझ की बात है, नहीं लानी है मत लाओ। समझ की बात है सारी बच्चों के लिए। बच्चे बड़े भ्रम में चलते हैं, बड़ा भ्रम। भ्रम से बाहर आओ, होश में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ। तुम्हारी आत्मा उपस्थित है क्या अभी इस घड़ी? कितने बच्चों को महसूस हो रही उनकी स्थिति? जरा हाथ उठाओ। आत्मा दिख रही? बाकी किसको नहीं दिख रही? वो हाथ उठाओ। और क्यों नहीं दिख रहे? कारण क्या है? विचार करो अपने से। तुम्हारी आत्मा अगर उपस्थित नहीं है तो फिर तुम ये टाइम पास क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? तुम्हें लगता है इस टाइम पास से आत्मा आ जाएगी? नहीं आ सकती बच्चे, इस टाइम पास से आत्मा को उपस्थित करके ये ज्ञान सुनना है। आत्मा को उपस्थित करके ऐसे नहीं चलना है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा के लिए है। और अगर आत्मा ही उपस्थित नहीं है तो किसको सुनाए ज्ञान? तुम जोर लगाते हो। किस किस ने कल रात को जोर लगाया आत्मा के लिए? सुबह उठने के बाद कितना जोर लगाया? जोर से लगाया, जोर शोर से, नहाते धोते खाते पीते, रात को सोते उसी अवस्था में सोए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा देखते सोए या आत्मा बोलते सोए? हर निवाला आत्मिक स्थिति में खाया, सुबह चाय नाश्ते का कोशिश की? अभी यहाँ बैठे कितना समय आत्मा को देखने की चेष्टा की? आप देखो अपने से। आप जड़ हो बच्चे, मैं चेतन भी नहीं कह सकता आपको। चेतन के लिए भी तो स्थिति होनी चाहिए। चैतन्य तो हो ही नहीं फिलहाल, क्योंकि चैतन्य उपस्थिति नहीं है तुम्हारा। जड़ हो पूर्णता। अभी जड़ को क्या पढ़ाऊं मैं? दीवारों को, मिट्टी को क्या पढ़ाऊं? समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से, तुम चाहते क्या हो और तुम कर क्या रहे हो? तुम स्वयं सोचो। इतने वर्ष हुए हैं, तुम्हें थोड़ी भी बुद्धि नहीं है? कितने वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमने क्या पाया, क्या कर रहे हैं? ऐसे मत चलो, सबको हो जाएगा और फिर कहोगे कुछ नहीं मिला। इतने वर्ष हुए ज्ञान में, कुछ नहीं मिला। मिलेगा क्या? अपने आप मिलेगा क्या?
तुम्हें पुरुषार्थ करना है, तुम्हें पाना है। भूख लगती है तो कैसे पुरुषार्थ करते हो? प्यास लगती है तो पानी के लिए कैसे पुरुषार्थ करते हो? वैसे आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते कंटिन्यूअस। आत्मा के लिए पुरुषार्थ कुछ भी करके मुझे मेरे स्वरूप में आना है, कुछ भी करके। समझ की बात है बच्चे। इससे उससे बात करने के लिए समय है, इसे उसे देखने के लिए समय है, ये वो समझने के लिए समय है। इस अवस्था में आने के लिए समय नहीं तुम्हारे पास। समझ की बात है बच्चे। फिर तुम कर क्या रहे हो? देखो, विचार करो, चिंतन करो अपने से। ऐसे ही समय गंवाना नहीं, तुम्हें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और तुम्हारी पढ़ाई बच्चे स्टार्ट नहीं हुई। जब तक तुम ही नहीं है तो कहाँ की पढ़ाई? जिस दिन तुम पूर्णता उपस्थित हो जाओगे उस दिन तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। वो स्कूल में आया हुआ बच्चा स्कूल में क्लास से बाहर खेलता रहता है, गार्डन में कूदता रहता है, भटकता रहता है, क्या उसकी पढ़ाई हुई है? स्टार्ट नहीं। सेम बात है बच्चे। तुम आए तो हो क्लास में, पर आत्मा रूप में तुम उपस्थित ही नहीं हो, तुम कहीं भटक रहे हो। और तुम्हें भी पता नहीं तुम कहाँ भटक रहे हो, क्योंकि तुम उपस्थित नहीं हो। ऐसे कितने वर्ष भी चलो, पहली कक्षा से ऊपर तुम्हें नहीं बिठा सकते। तुम पहली कक्षा में ही हो क्योंकि तुम उपस्थित ही नहीं हो। कब उपस्थित रहोगे? पढ़ने का तो बड़ा शौक है बच्चे, पर उपस्थित कब रहोगे पढ़ने के लिए? पढ़ाई का आता पता नहीं बच्चे, चाहना बहुत बड़ी है। बाबा ऐसे करे वैसे करे, हम ये पद पाए वो पद पाए। सब बकवास बात है बच्चे तेरी, सारी की सारी। होश में आ, सभी भटक रहे, कोई अपने ठिकाने पर है नहीं। तुम्हें क्यों कठिन लगता है भाई अपने स्वरूप में आना? क्या कठिनाई है? किस प्रकार की कठिनाई है? अभी तो कोई बंधन नहीं कि कोई तुम्हें चिल्लाने वाला है घर परिवार से, ये क्या कर रहे हो? बैठ गए तुरंत मुरली सुनने, आत्मिक स्थिति करने। तो अभी क्यों नहीं आ सकते तुम? 24 घंटा पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते कंटिन्यूअस? उसमें जितना हो सके उतना क्यों नहीं कर सकते? तुमने अपने अनगिनत दिन दूसरों के लिए निकाले, कभी अपने लिए भी निकालो। कभी निकाले हैं 24 घंटे? ये 24 घंटे मेरे, माना मुझे आत्मा के। इस 24 घंटे में मुझे मेरी स्थिति में बैठना है। कुछ भी हो जाए, कोई संसार पूरब का पश्चिम में भी चला जाए, आसमान का पाताल में भी चला जाए, फिर भी 24 घंटे मेरे। कुछ भी हो जाए, ऐसे निकाला है समय? कभी नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है बाबा करेगा, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। गलती से भी नहीं कहना बाबा को। ध्यान में रखना बच्चे, तुम जो बात मुझे कहते हो करने के लिए, ध्यान से सुनना इसे। तुम्हारी जो बात मुझे कहते हो करने के लिए, फिर वो लौकिक हो या अलौकिक हो, माया और ड्रामा उससे बिगाड़ देते हैं। जो होती है उससे भी बदतर हालत होती है उस चीज की। इसलिए मुझ परमात्मा को गलती से भी कुछ कहना नहीं। मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारा, ध्यान में रखना। न साकार में, न आकार में, न निराकार में। बड़ा शौक है लेटर लिखने का, बाबा ये करो, बाबा वो करो। ध्यान में रखना, और वर्स्ट हो जाएगी। माया और ड्रामा उससे और बिगाड़ देंगे, क्योंकि वो जानते मेरा सम्मान करना। तुझको नहीं पता, पर उन दो सर्वशक्तिवान को पता है मैं कौन हूं, मेरी अथॉरिटी क्या है।
और तू मूर्ख मुझे कहता है कि बाबा आत्मिक स्थिति में लाओ हमें, हमारा योग कराओ, हमारा लौकिक ये देखो, नौकरी ठीक करो, धंधा ठीक करो, परिवार ठीक करो, हमारे लिए समर्पण के लिए मदद करो, किसी भी प्रकार से हमारा समर्पण हो जाए। समझ की बात है बच्चे, ये सब करने के लिए मैं आया हूँ क्या यहाँ पर? होना हो तो हो जाए, ना होना हो तो ना हो जाए, मुझे क्या लेना देना है। पर होश में रहे, परमात्मा को नौकर मत बना। बहुत बच्चों को शौक है कहने का, बाबा 2 मिनट बात करनी है। क्या बात करेगा तू? गाली देने पर मजबूर मत कर मुझे। समझ की बात है, क्या 2 मिनट बात करेगा? मुरली से समझ में नहीं आया तुझे? मैं जो ज्ञान सुना रहा हूं, स्पष्टता दे रहा हूं, उससे तुझे समझ नहीं मिल रही है? तो क्या 2 मिनट बात करेगा मुझसे? तेरी हैसियत है मुझसे बात करने की, तू तेरी स्थिति में है मुझसे बात करने के लिए, आत्मिक स्थिति में है मुझसे बात करने के लिए। मुझसे वही बात कर सकता है जो अपनी स्थिति में, ध्यान में रखना, जो आत्मिक स्थिति में नहीं है उसे मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे गटर में बुला रहे हो, शोभा दे रहा है? तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में, उस बॉडी कॉन्शियसनेस के गटर में मुझे बुला रहे हो चर्चा करने के लिए। सोल कॉन्शियसनेस के स्वर्ग में आ जाओ, वहां बात करेंगे। समझ की बात है। और तेरी बात क्या है? लौकिक, हमारे परिवार का ये, परिवार का वो, बाबा इसका क्या करे, उसका क्या करे। नीच बुद्धि, तुझे डायरेक्शन समझ में नहीं आते मुरली से? समझ की बात है बच्चे। गलती से भी परमात्मा को कुछ नहीं पूछना चाहिए, ना लौकिक, ना अलौकिक, ना पारलौकिक। वो जितना दे उतनी ही तेरी पात्रता है। वो ले, उसमें से जो बन सकता है बन, बना, उसे लगा तू बना है तो उसे देना होगा तो दे देगा, उसे देना होगा तो दे देगा तुझे एक्स्ट्रा कुछ और। पर तू पूछ नहीं सकता, तेरे पास वो अधिकार नहीं है उसे पूछने का। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, इस संगम के लाइफ में अगर तूने कुछ भी पूछा तो तेरा सब चला जाएगा। यहाँ पूछना अलाउड नहीं है। तुझे जितना बोला है, तुझे जैसे करना है तू कर, तू पूछ नहीं सकता, किसी भी रूप से पूछ नहीं सकता। कभी कोई बच्चे आते हैं, पूछते हैं बाबा, या बच्चों को पूछते हैं कि बाबा ने कहा 1 घंटा करना है तो सेकंड्स कैसे काउंट करें? जैसे करना है कर, तू पूछ नहीं सकता। तेरे पास घड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, जैसे करने कर। ये पूछने की जो माया है ना, पहले इसे शांत करो। नहीं आता इससे बैठे 1 घंटा, कुछ भी ना कर, तेरा जाएगा, पर तू पूछ नहीं सकता। नहीं जमता, बैठ खाली, पर तू पूछ नहीं सकता, कुछ भी नहीं पूछ सकता। पूछना यहां अलाउड नहीं है। समझ की बात है। तुझे समझ में नहीं आता बाप क्या पढ़ा रहा है, बाप क्या सिखा रहा है। फिर उन बच्चों को लगता है हम शायद श्रीमत ले रहे हैं। बच्चे श्रीमत नहीं ले रहा है, तेरी माया जग रही है पूछने की। कि पूछना ही झंझट है, पूछना। होश में आओ जरा बच्चे, गफलत ना करो। बहुत बच्चे ऐसे ही चलते रहते हैं, पूछते रहते हैं। जब तक तुम चुप नहीं रहते तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। और पूछना ही भटकाना है। तेरी माया तुझे भी भटका रही है और किसी और को भी भटका रही, क्योंकि परमात्मा कुछ और कह रहा है और तू कुछ और पूछ रहा है।
और परमात्मा जब बताता है तो बहुत सिंपल वे में बताता है, बच्चे ऐसे कर। पर तेरी माया उसमें उलझन पैदा करती है। ऐसी माया है बच्चे, पूछने का संस्कार बंद कर। जिस दिन पूछना बंद करेगा उस दिन विकास स्टार्ट हो जाएगा। तुझे जो समझाए वो कर, पर तू पूछ नहीं सकता। समझ की बात है बच्चे। और तू उस बात से रिलेटेड नहीं पूछता, तेरा पूछना कुछ और ही होता है। बच्चे चेक कर अपने आप को, तेरा विकास होगा क्या, तू आगे बढ़ेगा क्या। और बच्चे ध्यान में रखना, कर्जा है हाँ तुझ पर, हिसाब पता है, जानते हो। मुझे 1 सेकंड के लिए पूछा तो 1 कल्प का वर्षा जाएगा। संभल कर रहे ना, 1 सेकंड 1 कल्प का वर्षा। कोई कहता है 2 मिनट, 120 कल्प का वर्षा जाएगा। यू कांट, तेरी वो पात्रता नहीं है बच्चे। ब्रह्मा की हिम्मत नहीं मुझे पूछे, न त्रिदेव मुझे पूछ सकते हैं सूक्ष्म रूप में। तेरी क्या हैसियत बच्चे। मैं जो कह रहा हूं वो कर, नहीं करना है गेट आउट। जो करना है करो, पूछ नहीं सकता। ध्यान में रख बच्चे, किसको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हमारी हैसियत है क्या, पात्रता है क्या, वो एकदम फ्री रहता है। इसका अर्थ हम उसे पूछ सकते हैं क्या, हैसियत है क्या हमारी। समझ है बच्चे, चिंतन कर। जो नहीं पूछेगा वो आगे बढ़ेगा, इतना निश्चित है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। उम्र क्या है, बढ़ रहा है बच्चा, क्योंकि पूछ नहीं रहे ना पूछने वाले को मैं सब उत्तर दे देता हूं, और पूछने वाले की सारी बुद्धि समाप्त करती है माया। मैंने कहा ना, बनाना मेरा काम है। अगर नहीं बना पाया तो 84 जन्म तेरे घर का नौकर। पर पूछ नहीं सकता तू कुछ भी। तुझे कुछ भी बताने का, पूछने का अधिकार नहीं है। बस सुनना है और करना है। ध्यान में रखना, तू तेरी कथा कहानी मुझे क्या बताएगा बच्चे। मैं सब जानता हूं ड्रामा, तू वही बताएगा जो मैं जानता हूं, जो मैंने रचा है, जो मुझे पता है। तो तू ही बता, जो मुझे पता है वो तेरा बताना कहाँ तक सही है। तो फिर क्यों बताता है। समझ की बात है। जो शिक्षाएं लेनी है उनका पता नहीं, और तेरा अपना ही है। इतने वर्ष से बाप कह रहा है बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाओ, देही अभिमानी अवस्था में आ जाओ। कब किया तूने प्रयास। बाकी तुझे जवाब चाहिए, बाबा इसका क्या, उसका क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या। यही तो बात है बच्चे। और सबसे तुच्छ बुद्धि कौन पता है बच्चे, इस राह पर चलते जो अपने संसार घर परिवार को लेकर कोई बात परमात्मा को पूछते हैं। सबसे तुच्छ बुद्धि। मेरे सामने बच्चे तेरे घर परिवार के किसी सदस्य का नाम भी तू नहीं ले सकता। तेरी पात्रता नहीं, वो मुझे जानते भी नहीं, और तू उनके बारे में मुझे कह रहा है। समझ की बात है। तू किसके सामने क्या बात कर रहा है, होश में। तेरी कथा कहानी तू मुझे नहीं सुना सकता। तुझे 2 टाइम खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तेरे पास नौकरी धंधा है या नहीं है, ये सब देखने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आत्मा का ज्ञान सिखाने के लिए आया हूं। इन सारी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में कभी टीचर को बताया है क्या, टीचर हमारे घर में खाने को नहीं मिलता इसलिए हम होमवर्क नहीं कर पाते,
टीचर कहेगा निकल जाओ स्कूल से, छोड़ दो स्कूल, इनका दाखिला दे दो, हमने तो नहीं बुलाया आपको कि स्कूल आ जाओ। समझ की बात है। तो यहाँ टीचर समझ में नहीं आता, यहाँ सदगुरु समझ में नहीं आता। बाबा ने बच्चे क्या कहा, मीठे बच्चे क्या कहा, लाड़ प्यार में आ गए। मीठे बच्चे मैं आत्मा को कहता हूं, नाम रूप को कभी नहीं कहता। और आत्मा संसार से संबंधित कोई भी बात परमात्मा से कभी नहीं कहेगी। समझ की बात है बच्चे। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमें समर्पित होना है, पर कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं क्या करूं? मत हो समर्पित, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कब कहा कि तू हो ही जा समर्पित, ना भी हो किसी कल्प में, संकल्प नहीं कट कर रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, तेरी जीवन तेरा उद्धार, करना है तो कर, नहीं करना है मत कर, मुझे समस्या मत सुना। मैं इन बातों के लिए यहां पर नहीं हूं, तेरे कारण सुनने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं। समझ की बात है बच्चे। पढ़ने का नाम निशान नहीं, बाकी सारी बातें सुनाते रहेंगे। बच्चे देख, मनुष्य आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है। परमात्मा का समय ऊर्जा लेकर उसके साथ कार्मिक अकाउंट बनाओगे, बड़ा भारी पड़ेगा। ध्यान में रखना, बड़ा भारी पड़ेगा। फिर जो पाना है वो तो भूल ही जाना, जो पाने वाले थे बिना पुरुषार्थ के, उससे भी नीचे गिर जाओगे, क्योंकि परमात्मा के साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर दिया बकवास बातें पूछकर। इसलिए होश में आओ, सजग रहो। क्या पूछना है, क्या समझना है, क्या जानना है, क्या बात करनी है। तू क्या बताएगा मुझे बता। अगर मुझे सब पता है, भूत वर्तमान भविष्य, तो तू मुझे क्या बताएगा, क्या घटित हुआ है जिस कारण तेरी ये अवस्था है, तू क्या बताएगा जिसे सब पता है उसे। इससे अच्छा तो उससे वो पता कर जो तुझे पता नहीं है। उसे जो पता है वो उसे बता मत, वो जानता है, तू उसे पता कर जो तुझे पता नहीं। इसलिए होश में आ और अपना कल्याण साध, पूर्ण होश में आकर। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन पूर्ण रूप से, वरना बच्चे ड्रामा। और क्या कहूं मैं, बहुत बार बहुतों को लगता है हम ज्ञान में चले, बाबा कुछ जादू करे और हमारा परिवार भी चले। मैं करूंगा जादू, तुझे भी ज्ञान छुड़वाने की, तू भी ज्ञान छोड़ दे, ऐसी जादू मेरा ड्रामा और मेरी माया करेगी। अगर किसी और की बात मेरे सामने की तो ध्यान में रखना, गलती से भी किसी और की बात की, बाबा ये ज्ञान में आ जाए, ये ज्ञान में चले, माया और ड्रामा बैठे हैं, तुझे भी ज्ञान से निकाल देंगे, तैयार रहना। बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों को ज्ञान में लाने का, तो पहले तू ज्ञानी बन, तू होश में आ, तू समझ में आ। तेरा बनने का अता पता नहीं। और बच्चों संभल कर रहना, अब तक किया होगा माफ करता हूं। आगे से अगर किसी के लिए संकल्प भी उठाया कि ये ज्ञान में आ जाए कि तू गया, मेरे वचन है, तू गया ज्ञान से बाहर, तेरा ड्रामा घूम गया, तेरी माया देख तेरा क्या करती है। पहले तू पढ़, तेरा पढ़ने का आता पता नहीं, कहता ये ज्ञान में आए, वो ज्ञान में आए, लाते हैं तुझे निकाल देते हैं। चलेगा? चलेगा तो बोल, मैं भी तैयार हूं, तेरी जगह उन्हें भरते हैं। समझ की बात है, कितनी जान अटकी है। ये क्यों नहीं कहता वो अमेज़न के जंगल के सारे आदिवासी ज्ञान में आ जाए? उन्हें है क्या बच्चे? नहीं, मेरे परिवार के सदस्य ज्ञान में आ जाए।
ऐसे करे तो चलेगा? संकल्प नहीं कट कर रहे। 20-25 जन्म यही आत्माएं तुझे दूं तेरे परिवार में, तुझे दूं क्या? यही वाली जिनके साथ जान अटकी है तेरी, मेरे माता पिता पति पत्नी बच्चे, यही दूं 20-25 जन्म? चाहिए तो बोल, दे देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ की बात है। जिस घर में जान अटकी है 20-25 जन्म वही घर दूं? जिस धन में, गाड़ी में, व्यवस्था में जान अटकी है 20-25 जन्म वही दूं? भोगना है ना तुझे, तेरी बुद्धि निकल नहीं पा रही है ना, और तेरी बुद्धि जिस तन में अटकी है वही तन दूं 20-25 जन्म? एक ही तन, एक ही जेंडर। समझ में नहीं आ रहा है तुझे, तू आत्मा है, कहां जान अटका है बैठा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और बच्चों यही होता है। मैं कभी कोई उदाहरण नहीं देता, मैं हमेशा सत्यता बताता हूं। संगम पर जिनसे आपका मोह नहीं निकलेगा 20 से 25 जन्म आप उनके साथ पाड़ बजाओगे। तैयार रहना। अभी शायद वो आपको प्यार करते होंगे, पर कौन से जन्म में किस प्रकार से व्यवहार करेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप डिसाइड करना। संगम पर जिस घर, गाड़ी, बंगले में, स्थान में जान अटकी है वो 20-25 जन्म वही स्थान, उसी स्थान पे घर, उसी प्रकार से, उसी सिमिलैरिटीज से गाड़ी, बंगला सब मिलेगा, ऊंचा नहीं मिलेगा। बाप क्या कहता है? अटकना है तो एक परम धाम में, अपने घर में, बाकी बुद्धि कहीं ना अटके। तेरा देख, अभी संभाल 20-25 जन्म। मैंने सीधा बताया है, तुम्हें लगेगा ये मजाक है, मैं मजाक नहीं करता। भगवान कभी मजाक नहीं करता, भगवान हमेशा सत्य बोलता है। इसलिए तुझे जो अच्छा लगे तू कर, मुझे क्या फर्क पड़ता है 20-25 जन्म तू दुखी रहा। तुझे दुख कबूल है तेरा, तो मुझे भी कबूल है। तू तेरे दुख में सुखी है तो मैं तेरे सुख में सुखी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटका जान और भी ज्यादा, जितनी अटका नहीं अटका। समझ है बच्चे? और सिर्फ तेरी बात नहीं, वो कौन से कर्म करेंगे, फिर उनके संस्कार, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका ड्रामा जाने। फिर उसके बीच में तुझे रुकना है, तुझे ठहरना है और उनके साथ पाड़ बजाना है। बजा, बड़ा शौक है ना, बड़े प्रिय है ना तुझे सभी। मजा कर, आनंद कर। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। संभल कर रहना बच्चे, संभल कर रहना। मुश्किल कोई बच्चा निकलता है जो चुप रहता है, और मेरा सूत्र ही बच्चे ऐसा है। तुम कहानी भूल जाते हो जो मैंने अनेक मुरलियों में बताई है, वापस से रिपीट करता हूं। एक शिष्य था, एक व्यक्ति था, आत्मा। उसको लगा मुझे भी गुरु करना है, तो किसी आश्रम को देखा, पूछा गुरु जी से मिल सकते हैं, हमें भी आपका शिष्य बनना है, हमें आपसे मार्गदर्शन पाना है। तो बोले ठीक है, कल से आ जाओ। आ गए, पहले दिन मिले, कहा कि फलानी सेवा करो, जाओ इनके साथ यह सेवा करो। 3 साल तक गुरु नहीं मिले, न गुरु ने अपने क्लास में बिठाया 3 साल तक, न गुरु ने उनसे बात की, न गुरु उन्हें दिखे 3 साल तक। पर आज्ञाकारी, जहां जो कहा है वो कर रहे हैं। 3 साल के बाद बस एक दिन के लिए दृष्टि दी, देखा, बड़े खुश हो गए। मेरे गुरु ने मुझे देखा 3 साल के बाद, बड़े आनंद में। कोई कंप्लेन नहीं थी 3 साल तक
कि गुरु मुझे कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ पढ़ा नहीं रहे, क्लास में नहीं ले रहे, कुछ भी बता नहीं रहे, न मेरे साथ समय बिता रहे, न मुझे देख रहे, न मुझसे बात कर रहे, कोई कंप्लेन नहीं। वो जो एक दृष्टि मिली उसमें खुश। वापस 3 साल तक नहीं मिले, 6 साल होने आए, देखा भी नहीं। 6 साल के बाद, मना अगले 3 साल के बाद पास जाके पूछा, कैसे, सब ठीक है? इतना ही पूछा, कहा सब ठीक है, बहुत अच्छा। वापस गुरु गायब अपनी सेवा में। वापस 3 साल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई लेन देन नहीं। तू क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तेरी कैसी तबीयत है, तेरी व्यवस्था है या नहीं, कोई बात नहीं। वापस अगले 3 साल के बाद 9 साल होने आए, पास गए, पीठ थपथपाए, बहुत अच्छे से चल रहा। अबे क्या अच्छे से चल रहा है? बस लकड़ियां ला रहे, गोबर लेप रहे, सेवा भी नॉर्मल, साफ सफाई कर रहे, कपड़े धो रहे, यही, अंदर की भी सेवा नहीं, बाहर की सेवा। बहुत अच्छा, चलते रहो। पर कोई प्रश्न नहीं, आप मुझे पढ़ा क्यों नहीं रहे, आप मुझे क्लास में क्यों नहीं ले रहे? 12 साल हो गए, अगले 3 साल पास गए, माथे पे हाथ रखा, कहा जाओ, आपको सब ज्ञान आ गया, मैंने सब भर दिया। ये होता है शिष्यत्व और गुरुत्व। बस चुप। गुरु को पता है, रह सकते हो 12 साल शांत, बाबा मिले ही नहीं। 12 साल बाबा ने कहा, जो मुरलियाँ हुई है उन्हें रिपीट करो, और उससे जो पढ़ना है पढ़ते रहो, प्रैक्टिकल करना है करते रहो। कर सकते हो? 12 दिन के लिए शांत नहीं रह सकते तुम। 12 साल छोड़ो, 12 मास भी छोड़ो, 12 दिन के लिए तुम सोचोगे क्या हुआ, 12 दिन हो गए, बाबा आ ही नहीं रहे बाहर, बात ही नहीं कर रहे, हमें मुरली में भी नहीं ले रहे, हम बाहर ही बैठे, कामकाज ही कर रहे, सेवा ही कर रहे। संकल्प चले कि समाप्त यात्रा, पूरा निश्चय है, मेरी मर्जी भाई, गुरु की मर्जी, वो बात करे ना करे, तेरा काम होने से मतलब ना, बात करने से वो काम करे या बात ना करने से काम करे। तू किस बात के लिए आया है बता? है ऐसी ताकत? बाबा कहे जाओ अपने घर, 12 साल तक यहां नहीं आने का। चल सकते हो निश्चय में? समझ की बात है। 12 साल तक मुरली सुनते रहो ऑनलाइन, कभी मुरली ना आए पुरानी मुरली सुनो, यहां नहीं आना। 12 साल तक चलने की हिम्मत है? गुरु सदगुरु माना बच्चे पूर्ण निश्चय, पूर्ण निश्चय के बिना बच्चे कुछ नहीं हो सकता। तुम हिले जाते हो निश्चय में, श्रीमत में, तुम्हारे लिए कोई श्रीमत आती है तो हिले जाते हो। हिलना नहीं है बच्चे, हिले की समाप्त खेल, तुम किसी काम के नहीं, मेरे साथ चलोगे पर किसी काम के नहीं। बनना है तो शांत रह, बनना है तो शांत रहना है और चलना है, वरना खेल समाप्त। ये कहानी कभी भूलना नहीं, 12 साल के शिष्य की और गुरु की, उसमें भी 4 दिन 4 मिनट की भेंट। 4 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं। 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 1 मिनट की भेंट होगी, 15-15 सेकंड्स। 12 साल में 1 मिनट के लिए गुरु मिले। है हिम्मत चलने की कि गुरु बात ही ना करे हमसे, दूसरों के साथ हंसे खेले, उनको पढ़ाए, दृष्टि दे, मौज कराए, और तुझसे बात ही ना करे। है हिम्मत चलने की इतनी?
समझ है बच्चे, ऐसे बच्चों को मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि, 100% निश्चय बुद्धि। गुरु वचनों को गिरने नहीं देंगे, गुरु वचन उनके लिए फाइनल, फिर उसमें उनको परवाह नहीं कि उनका क्या हो जाएगा। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चों का ही उद्धार होगा और ऐसे बच्चे ही दुनिया का उद्धार कर पाएंगे। फिर वो गए अपने घर और विश्व की सेवा स्टार्ट कर दी, हो गई सेवा। शांत रहना पड़ता है बच्चे। कोई कोई मूर्ति बनने में 50, 60, 70, 80, 100 साल भी लगते हैं। कारीगर बूढ़ा हो जाता है मूर्ति बनाते बनाते, पर 100 साल तक मूर्ति को शांत रहना है। कारीगर चला भी जाता है और अचानक उसके घर में मूर्ति मिलती है और दुनिया उसे स्थापित करती है, और 100 साल की बनाई हुई मूर्ति 1000-2000 साल तक चलती है। 1000-2000 साल तक कितनों को सुख देती है वो। बच्चे, शांति चाहिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। जब प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाएंगे तब असली गुरुत्व और शिष्यत्व, उनका मेला स्टार्ट हो जाएगा, मिलन स्टार्ट होगा। जब तक प्रश्न उत्तर है तो तुच्छ बुद्धि मनुष्य है, शिष्य नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। समझ की बात है। वो स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं। कभी देखा उन स्टूडेंट को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे और 10th स्टैंडर्ड का सवाल पूछा है? नहीं होता। उनको पता है अभी हम 9th में, 10th का कैसे पूछ सकते हैं। टीचर को जो ठीक लगेगा पढ़ाएंगे। कभी कोई टीचर होते हैं थ्योरम पढ़ाते हैं तो सिलेबस में देखा जाए तो पहले ये होता है, बाद में वो होता है। पहला चैप्टर छोड़ के चौथे चैप्टर का थ्योरम पढ़ाते हैं, पर कोई बच्चा हिम्मत नहीं करता पूछने की, सर ये तो चौथे चैप्टर का थ्योरम है, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, पहले चैप्टर का क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। उन बच्चों को पता है टीचर बेहतर जानता है हमारे लिए क्या पढ़ाना अच्छा है इस घड़ी, इसलिए चुप रहते हैं। पर यहां जब परमात्मा टीचर बन के आया है तो सब पूछते रहते हैं, बाबा इसका क्या, उसका क्या। इसका उसका कहने से, पूछने से पहले मैंने जो बताया है वो तूने किया है, वो तुझे आता है, उसमें तू उतरा है, स्वरूप बना है। समझ की बात है बच्चे। पूछने के लिए समय है तेरे पास, करने के लिए नहीं है। ऐसी तेरी अवस्था है। यह वही बनेगा जो शांत रहेगा। ब्रह्मा बाप ने कभी पूछे सवाल, मम्मा ने कभी पूछे सवाल शिव बाप को? नहीं बच्चे। उनको कहा आत्मा अंगुष्ठ मिसल है। हाँ जी बाबा, अंगुष्ठ मिसल देखना स्टार्ट किया और योग स्टार्ट किया। परमात्मा भी अंगुष्ठ मिसल है। यह अंगुष्ठा सामने बुद्धि से अंगुष्ठा, अंगुष्ठा अंगुष्ठे को देख रहा है। कोई सवाल नहीं है किसी भी प्रकार का। अपने को अंगुष्ठ मिसल समझा, परमात्मा को देखा, योग लगा दिया, बात समाप्त। तुझे मैंने पूर्ण ज्ञान विज्ञान बता दिया, फिर भी तुझसे नहीं हो रहा है। वाह। फिर मैंने ही कुछ समय के बाद निकाला, आत्मा बिंदी मिसल है, परमात्मा भी बिंदी मिसल है। एक ने भी सवाल नहीं पूछा, बाबा पहले अंगुष्ठा क्यों बताया। फिर पता है उन्हें परमात्मा है, उसकी मर्जी। आखिर गति सदगति उसी के हाथ में है, वो कुछ भी कह सकता है। हमें बस हाँ जी करना है, हमें पूछने का अधिकार नहीं। किसी ने नहीं पूछा बाबा पहले अंगुष्ठा अभी बिंदी क्यों, तो फिर और भी कुछ आगे है क्या, असलियत में आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है।
जो बताया उसमें आए और बैठे, आगे कोई खोज नहीं। उसके आगे जो खोजती है वो शैतानी बुद्धि है, ध्यान में रखना। और उसे जो नहीं समझ पाती वो तुच्छ मनुष्य बुद्धि है। चेक करना, अपने आप को चेक करना। बच्चे, असुर भी सवाल नहीं उठाते, न देवता सवाल उठाते, पर तुच्छ मनुष्य जरूर उठाएगा। सवाल बस मनुष्य बुद्धि में भरे हुए हैं, असुरों के बुद्धि में नहीं है। इसलिए उनको कहते मंद बुद्धि, और देवता है तेज बुद्धि, कोई सवाल नहीं। पर जो मनुष्य है रजो प्रधान, वो पूछता रहेगा, बाबा इसका क्या, उसका क्या। समझ है बच्चे, तू सीखा कितना है बता। चुप रह सकता है 12 साल कुछ भी ना पूछे, तो ही बच्चे तेरा उद्धार होगा। मुझे कुछ पूछना नहीं है, कुछ भी बच्चे पूछा कि तेरा भाग्य गया। ध्यान में रखना, श्रीमत दी है ना मुरली में, समझ में नहीं आती श्रीमत, तुझे अलग से मैं क्या बताऊं। मुरली क्या कहती है वहां से समझ। उस मुरली में तेरे लिए भी तेरे परिस्थिति अनुसार एक महावाक्य है, उत्तर है। तू किसी और का उत्तर नहीं ले सकता, ये समझ के कि ये मेरे लिए है। आत्मिक स्थिति में आ, फिर तुझे पता चलेगा मुरली में तेरे लिए तेरे सवाल का कौन सा जवाब दिया है। किसी और का जवाब लिया तो बच्चा अड़चन में आ जाएगा। प्रश्न एक ही है, पर हर आत्मा का उत्तर अलग है। एक प्रश्न के 33 करोड़ जवाब है। कैसे हो सकता है? पर यहां हो सकता है। इसलिए तेरा अपना जवाब है, तेरा अपना उत्तर है। मुरली से खोज, मुरली में देख। समझ की बात है बच्चे। कभी कभी सवाल उठता है, बहुत बच्चे आते हैं चार्ट भेजकर आत्मिक स्थिति रोज 1 घंटा। तुझे अभी अगर स्पार्कलिंग हो रहा है तो उस 1 घंटे में तू करता क्या है? जो चार्ट में भेजता है मुझे 1 घंटा रोज की आत्मिक स्थिति, करता क्या है उसमें तू? उस समय में मैं भी जानना चाहता हूं, तू करता क्या है? 1 घंटा मौन होता है, तेरे इस चाल चलन से वो मौन दिख नहीं रहा है। बच्चे, 1 मिनट मौन की स्थिति कितनी ऊंची होती है। तुझे तो 1 घंटा मौन का चार्ट भेजना है। न 10 मुरलियों की स्थिति दिखती है तुझसे, न 21 5 स्वरूप ड्रिल की स्थिति दिखती है। तूने रोज बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग की है ना, तो तुझे श्रीमत समझ में नहीं आती। बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग की है तो, और आत्मा नहीं दिखती, बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग की है तो। कहा है सारी बातें? तू रोज रहमदिल कमेंट्री करता है ना चार्ट में, तो तेरे कार्मिक अकाउंट अभी भी सेटल नहीं हुए, सकाश दे रहा है ना। तू करता है या नहीं करता, या ऐसे चार्ट भेजता है? बस बाबा मिलन के लिए, भट्टी के लिए जाना है, कैसे तो आंकड़ा पूरा करो, 10 मुरली, 21 ड्रिल, 1 घंटा मौन, 1 घंटा आत्मिक स्थिति, बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग, रहम दिल, ऐसे चार्ट पूरा करो। ऐसे तो नहीं करता। सोच बच्चे, 15 दिन तूने 15 घंटे आत्मिक स्थिति की है, चार्ट भेजा है ना 15 दिन का, तो 15 घंटे की आत्मिक स्थिति कहाँ है तेरी? 15 घंटे का मौन कहाँ है तेरा? उसकी स्थिति 15 दिन में तूने 150 मुरलियां पढ़ी है। कहाँ है 150 मुरलियों की शक्ति? 150 की 15 इंटू 21, इतने ड्रिल किए तूने, 315 समथिंग। तो 315 5 स्वरूपों का जो अभ्यास किया है तूने,
उसकी स्थिति कहाँ है तेरी? बता जरा। 15 दिन तूने बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग की है, तो 15 दिन बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग करने के बावजूद तुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। कहाँ है स्थिति? और बच्चे तू कहता है तू स्थिति में नहीं है, तो फिर कैसा ज्ञान तेरा? तू कर क्या रहा है इस ज्ञान में? अगर इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद तेरी स्थिति नहीं बन पा रही, 15 घंटे आत्मिक स्थिति 15 दिन की, 15 घंटा मौन, 5 स्वरूप की ड्रिल, 20 मिनट भी 21 मिनट, एक मिनट की भी की तो 21 मिनट दिन का, 20 मिनट पकड़ा तो भी कितने हुए? 15 इंटू 20 मिनट, इतना समय हुआ। मुरलिया पढ़ने में कितना समय लगता है बच्चे? कम से कम 1.5-2-3 घंटे चले जाते। 3 घंटे भी पकड़े, चल 2 घंटे भी पकड़े तो भी 30 घंटे तूने मुरली सुनी है 15 दिन में। 2 घंटे पकड़े तो भी 30 घंटा बच्चे। 3 पकड़े तो 45 घंटे तूने मुरली सुनी। इसका कोई फल नहीं है क्या बच्चे? इतना सब जो तू करके यहां आया है उससे तुझे कुछ भी समझ नहीं मिले। तूने किया क्या फिर? पाया क्या? अगर तूने कुछ नहीं पाया तो इतने घंटे तेरे व्यर्थ गए। इससे अच्छा टीवी देखता, एंटरटेनमेंट होती, मौज करता, कहीं घूमने फिरने जाता, गार्डन में कहीं फ्रेंड्स के साथ जाता, किसी परिवार में शादी, एंगेजमेंट, किसी के गृह प्रवेश में मौज मनाने जाता, मित्र संबंधियों के साथ कहीं घूमने फिरने जाता, पिकनिक करने जाता, कुछ तो मिलता भाई 15 दिन में हमने ये किया, सेटिस्फैक्शन होगा। पर तूने इतना किया है पर तुझसे दिखता नहीं है। बच्चे बता, 150 मुरलियां अगर किसी ने की है तो उसकी कितनी शक्ति महसूस होनी चाहिए? 150 मुरलियां 15 दिन में, कहाँ है वो शक्ति बच्चे? 150 मुरलियों की समझ है बच्चे? तू कर क्या रहा है फिर? चल क्या रहा है तेरे साथ? हो क्या रहा है? देख जरा अपने को। बच्चे जो कुछ कर रहा है उससे तुझे कुछ मिल रहा है क्या? देख जरा। कोई बच्चे 1 साल से जिम जा रहा है, 10 साल से जिम जा रहा है और उसकी तबीयत ही नहीं बन पा रही है, शरीर उसका न मजबूत हो रहा है न साइज बन रही। उपयोग क्या 2-2 घंटा जिम करने का? तू 2-2, 3-3 घंटा आत्मा का अभ्यास कर रहा है पर तेरी आत्मा न आत्मिक स्थिति में आ रही न मजबूती को पा रही, तो तू कौन सा अभ्यास कर रहा है? 2-3 घंटे वो सीनियर जूनियर केजी का बच्चा भी, नर्सरी का बच्चा भी अभ्यास करके बहुत कुछ सीख जाता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, 1 2 3 4 5, क्या क्या नहीं सीखता हूं। इतना पढ़ाई करके तू क्या सीखा है? इतने घंटे दे के रोज के, तुझे नहीं लगता तू बस दिखावा कर रहा है? तू तुझे ही ठग रहा है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चे, तू तुझे ही ठग रहा है। होश में आ जाओ। बच्चे होश में आओ, अपने को ठगना बंद करो और आज से क्लियर कट हिसाब रखो। क्लियर कट तुम अपना हिसाब रखो, अनुभव करो। जो करोगे उससे अनुभव होना ही चाहिए। 1 से 3 से 4 मास तुम देखो,
नहीं होता, ये ज्ञान छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। शायद तुम इस ज्ञान की आत्मा नहीं हो, तुम कहीं और चले जाओ। बहुत सारे गुरु है संसार में, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? अगर नहीं बनना है तो क्यों इन मुरलियों के पीछे पड़े हो? अगर धारण नहीं करना है तो, यहाँ की शिक्षाओं को उठाना नहीं है तो क्यों चल रहे हो? बदल दो गुरु, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। जाओ किसी अच्छे गुरु के पास जाओ, जहाँ कुछ जो सिखाते हैं, जिससे एटलीस्ट एक जीवन तो सुखी हो जाएगी तेरी, क्योंकि इस जीवन में भी तेरे झंझट है। यहाँ तो आया है 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए, पर न यह जीवन सुखी है न वह वर्षा मिल रहा है। कर क्या रहा है तू? इससे अच्छा जा किसी गुरु के पास, भला हो जाएगा बच्चे, कुछ न कुछ सीखेगा साधना, और इस जीवन को सुखी बना देगा। आनंद आएगा बच्चे, मुझे भी खुशी होगी कि चलो नहीं 21 जन्मों का वर्षा मिला, एक जन्म का वर्षा तो मिल गया किसी गुरु से, एक जन्म की जीवन तो सुखी हो गई। बच्चा खुश है एक जन्म में, बस। वरना यहां अनुभव कर, ऐसे भेड़ बकरियों की तरह चलता मत रह, कुछ पा, हिसाब लगा। जैसे कल पूछा ना आप सभी को, क्या समझा पूरे दिन में और क्या पाया, वही बात है। रोज कुछ न कुछ समझ, रोज कुछ न कुछ पा, वरना व्यर्थ जाएगा बच्चे सब कुछ। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। रोज का पोता मेल होना चाहिए, बाप कहता है ना, तू रखता है। आज क्या पाया, कल क्या पाया। अब सभी बच्चों का बाबा एक मास का पोता मेल देखना चाहता है। एक मास में रोज क्या समझा और क्या पाया। एक मास के बाद मैं देखूंगा वो तुम्हारे अंदर है या नहीं है, जो तुमने समझा है और पाया है। और अगर नहीं होगा, यह अलाउ नहीं करना है। तुम्हें नहीं बनना है, मत बनो, पर मेरी संस्था ना बनने वालों को एंट्री नहीं देगी। या टाइम पास करने के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं तुम्हारी हर व्यवस्था करूं, खाने पीने की, अकोमोडेशन की, एयर कंडीशन की, मुझे कोई काम धंधा नहीं, और तुम ना बनो, मतलब नहीं है। इससे अच्छा ना आए कोई, ऑनलाइन चलता रहेगा। क्यों मेहनत करे, हम करे, ये बच्चे करे, क्यों मेहनत करे? बनना नहीं है तो समझ की बात है। बनना है तो एक मास में दिखाओ चेंज, नहीं दिखता बैन कर दो। जो नहीं बनेंगे उन्हें एक मास के बाद संस्था में अलाउ नहीं करना है। और एक मास का मुझे पोता मेल चाहिए। आज क्या समझा, क्या पाया, एक मास का। रोज कुछ न कुछ समझा है, ये मुझे पोता मेल चाहिए। रोज कुछ न कुछ नया पाया है, पोता मेल चाहिए, कंपलसरी है। जिस दिन कहोगे आज कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं पाया, उस दिन से तुम्हारा पार्ट मेरे इस संस्था के साथ बंद। मैं भूल गया तुम्हें, तुम कौन हो। भले तुम मुझे याद रखते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे हिसाब चाहिए, क्या समझा है, क्या पाया है। मैं क्यों टाइम पास करूं भाई? तुम्हें शरबत पिलाओ, खाना खिलाओ, व्यवस्था कराओ, मुझे कोई काम धंधा नहीं। तेरे लिए चेयर लगाओ, टेंट लगाओ, ये क्या टाइम पास कर रहा हूं मैं? तेरे लिए गद्दा, तकिया, चादर, ब्लैंकेट, सब व्यवस्था देखूं, गर्म पानी है कि नहीं नहाने के लिए। ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? तुझे अगर नहीं बनना है, मतलब नहीं बच्चे, मुझे भी सभी का चाहिए।
ध्यान में रखना, सभी का पोता मेल चाहिए। आप 3, अब 4, 5, अब 6 बच्चों की सेवा है, सबका पोता मेल आपको चाहिए। पीछे वाले 3, आप 6। एक मास में कुछ मिला है, मुझे क्लियर चाहिए, रोज का रोज, वरना बच्चे भूल जाना मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप और शिव बाबा को भूल जाना। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे ऊपर टाइम पास करने के लिए, ध्यान में रखना। एक मास, रोज का रोज परिणाम चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। वैसे तो मैं 1 हफ्ता ही देने वाला था, पर 1 मास दिया है। आज से शुरू होता है, आज से हिसाब चाहिए। और किसी ने कहा मेरा पोता मेल रह गया लिखने का, इस दिन में भीड़ भड़ाके के कारण कुछ अनुभव नहीं कर पाए, तो बता देना राम राम है बाबा का, राम राम मना ओम शांति। अब मिलेंगे भीड़ में, माफ करना, एक्सक्यूजेस काफी दिए, अभी नहीं मिलेंगे। बस बनने वाले आए, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि सब जानते हैं मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप हमारे बस की बात नहीं है। इस संस्था में जाना, माँ बाप के सामने बैठकर ज्ञान लेना, उनकी धारणाओं पर चलना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे राजा बनाऊं क्या मैं? ऐसे रॉयल फैमिली बनाऊं? रॉयल फैमिली कितनी ऊंची होती है, राजाएं कितने ऊंचे होते हैं भाई, वो भी सतयुग के, पूरे विश्व के महाराजन। तुम्हें बाप की आज्ञा पालन करना नहीं आता, तुम क्या राजा बनोगे बच्चे? जिसे लगता है ना मेरा बाबा है, उसकी कोई श्रीमत गिरनी नहीं चाहिए, वही रॉयल फैमिली का अधिकारी है, वही बच्चा। कारण देने वाला बच्चे प्रजा में भी नहीं आ सकता, वो तो दास दासी नौकर चाकर में है। तू देख अपने आप को, तेरी स्थिति क्या है और तू किस में है, समझ है बच्चों। और भूलना नहीं, और ताज्जुब भी नहीं करना कि ये क्या हो रहा है। अव्यक्त वाणी पढ़ना, साकार वाणी सुनना, मेरे ही वचन है, कायदे अति कड़े होंगे, अति कड़े। एक अव्यक्त संदेश में या वाणी में है कि अभी योगी आ रहे, ज्ञानी आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, आगे चल के सिर्फ बनने वाले आएंगे। ग्रुप में भी डाला था ना, आगे चल के सिर्फ बनने वाले आएंगे, टाइम पास करने वाले नहीं। तुझे अव्यक्त वाणियां पढ़ने को समय नहीं मिला होगा, पर मैंने तो कह के रखा है कि आगे चल के होगा क्या। तेरी समस्या मैं नहीं जानता, मैं तेरे उन्नति के लिए जो बता रहा हूं वो तू नहीं जानता, तो तेरी समस्या भी मैं नहीं जानता। समझ है बच्चे? चलो अभी ये 1 आध मास आगे बढ़ेंगे, 1 आध मास, और शायद 15 या 20 मुरली हो जाएंगे, शायद। तैयार रहना, 15 या 20 मुरली रोज के। ये सारे फिल्टर है मेरे, कितने इसमें से गल जाएंगे देख लेना बस। रोज की 15 से 20 मुरली, तैयार रहना। ड्रिल 21 के 42 हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति 1 की 2 घंटा, मौन 1 का 2 घंटा, सब डबल हो जाएगा। तैयार रहना। ना भी आए, बहुत बच्चे कहेंगे कौन जाएगा, कौन करेगा इतना पुरुषार्थ। मत आ, तुझे तो मैंने नहीं बुलाया, मैं कर रहा हूं इतना पुरुषार्थ, मना दे रहा हूं।
मना जरूर कोई करने वाले आएंगे, जरूर। जानता है ना सतयुग की पात्रता 16 घंटा मिनिमम और 16 घंटे से ऊपर पुरुषार्थ। आईएएस आईपीएस के लिए कितनी पढ़ाई करते? 12 घंटे से ऊपर, 12-14 घंटा पुरुषार्थ करते हैं आईएएस आईपीएस के लिए। ये तो सतयुग का राज्य है। 21 जन्मों का पुरुषार्थ से मिलने वाला फल है, प्राप्ति है। 21 जन्मों का वर्षा। तो 16 घंटे से आईएएस आईपीएस से नीचे अगर मेरा पुरुषार्थ रहा तो फिर उसकी वैल्यू कुछ भी तो नहीं रहेगी। ध्यान से देखो, आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, वो भी एक ही जन्म के। ऐसे नहीं कि अगले जन्म में भी आपको आईएएस आईपीएस बनाया जाएगा, नहीं। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसे बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर है, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यह जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह से बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। 2 नंबर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। बच्चे हो ऐसी अवस्था में है कि दिल से मुस्कुराते रहते हो। दिल से पाना था सो पा लिया। क्या चाहिए बच्चे और? है ऐसी अवस्था?
ध्यान में रखना बच्चे, पुरुषार्थ करने के लिए पहले खुशी चाहिए, हर्षित दिल से मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। तुम कहोगे कि यहाँ कुछ मिल जाए फिर हम मुस्कुराएंगे, भूल जाना, कभी कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि इस बात के लिए तैयार रहना, जो है वो जाता रहेगा, फिर भी मुस्कुराते रहना है। जो तुम देख रहे हो वो खो जाएगा, फिर भी मुस्कुराते रहना है ऐसी अवस्था, है ऐसी स्थिति, देखो चेक करो। और तुम जो जो देख रहे हो वो सब जाएगा। बी रेडी, तैयार रहना बच्चे, सब कुछ जाएगा, पहले से रेडी रहना। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। जो अभी बाप ने कहा, मुझे 1 मास का जमा खाता चाहिए, किसी भी हालत में मैं देखना चाहता हूँ तुमने क्या जमा किया है 1 मास में। और जो जमा कर सकता है वही यहाँ चले, वरना बहुत संस्थाएं हैं, वहाँ जाओ। दुनिया में बहुत संस्थाएं हैं, वहाँ जाओ, नहीं जमा करना है उनके जैसा चलता रहो, जैसे वो चल रहे हैं मजे करते चलो। यहाँ हिसाब क्लियर चाहिए मुझे, यहाँ स्टूडेंट वही सिलेक्ट होंगे पढ़ने के लिए जो कुछ जमा कर सकते हैं, जो जमा नहीं कर सकते कहीं और जाओ। जब पात्रता बनेगी यहाँ आ जाना, समझ है बच्चे। और धीरे धीरे और भी नियम मैं बनाता जा रहा हूँ, और टाइट। मैंने कहा ना लास्ट मेरे इतने नियम टाइट होंगे, सिर्फ 108 बैठे होंगे मेरे क्लास में। 800 850 करोड़ में से सिर्फ 108 जो राजा बनने वाले, 16,000 को भी अलाउड नहीं, सिर्फ 108 उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा। 16,108 भी भूल जाना, उनको ये 108 पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लास्ट 108 की मेरी क्लास है, लास्ट। देखना तुम्हारी पात्रता। मैं सभी को वो देखता हूँ उस रूप से कि तू 108 का हो सकता है, पर तू है कि नहीं देख। इसलिए अब तक बहुत आए और बहुत गए। कितने आए और कितने गए, ज्ञानी योगी कौन कौन से नहीं आए, सब गए आकर। ड्रामा बच्चे, तू देख तेरी पात्रता। मैं ये नहीं कहता कि तू नहीं है, मैं सिर्फ यही कहता हूं, मैं सिर्फ 108 को पढ़ाऊंगा। नंबर 1 108। समझ है बच्चे। देखा है कभी भगवान की मूर्ति को कि 110 की माला पहनाई है भगवान को, 150 की, 200 की, 1000 की। भगवान के गले में भी 108 की माला होती है। क्यों? माना जिस मूर्ति में भी ब्रह्मा के रूप में भगवान दिखाया, विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में दिखाया, तो उसमें 108 की माला दिखाते, 109 भी नहीं चलता। इसका अर्थ क्या है? उसने अंतिम पढ़ाई में 108 को ही पढ़ाया। हाँ, उससे पहले सारी दुनिया का मेला लगेगा, पर लास्ट मेरे क्लास में 108 बैठेंगे, लास्ट वाला क्लास। जब सारी दुनिया समाप्त होती रहेगी, मैं 108 को पढ़ाऊंगा, राजा बनने वाले। तब तक आएंगे, मैंने कहा ना करोड़ों का मेला लगेगा, 33 करोड़ों को आना है। लास्ट बनने वाले रतन 108 है, और उन 108 में से भी लास्ट कक्षा में अष्टरतन बैठेंगे, मेरी बिरादरी वाले। ध्यान में रखना, और उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा, बाकी कोई नहीं होगा, अलाउड नहीं है। तू देख, पढ़ सकता है तो पढ़, आगे बढ़। यूनिवर्सिटी में भी होता है ना ऐसे। पहले कक्षा में कितने बच्चे होते ग्रेजुएशन में, फिर मास्टर में कितने कम आते, पीएचडी में कितने कम आते, फिर उसमें से भी R&D में कितने कम जाते हैं। R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुश्किल कोई होता है पूरे यूनिवर्सिटी से, उनको बिठाते हैं। डीन, चेयरमैन, प्रिंसिपल जो भी है सब उनके साथ बैठते हैं और उनको गाइड करते हैं।
कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि यह यूनिवर्सिटी आगे बढ़े और सबका भला हो जाए। वो लास्ट अष्टरत्न है जिनके साथ बाप बैठेगा और उनके बुद्धि में वो सारी शक्ति डालेगा, ज्ञान डालेगा। और वो जो क्लास है मेरे 108 की और अष्टरत्न की, वहां मैं कुछ नहीं बोलूंगा, न वो कुछ सुनेंगे, पर सब ट्रांसफर होगा। बिना वाणी का क्लास है मेरा, वो बस बैठना है। न मैं देखूंगा उन्हें, न दृष्टि दूंगा, न कोई टोली दूंगा। तुम्हारे अंदर है संस्कार कि मैं कुछ ना बोलूं और तुम बैठे रहो। और ऐसे नहीं कि थोड़े समय के लिए, उनको परम धाम जाने तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, न वो कुछ पूछेंगे, बस मैं ट्रांसफर करूंगा। मुझे दृष्टि भी देने की जरूरत नहीं। ध्यान में रखना, भगवान हूं मैं। तुम्हारे दुनिया के साधु सन्यासी संकल्प से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मुझे संकल्प की भी जरूरत नहीं है। बिना संकल्प के भी मैं बहुत कुछ ट्रांसफर कर सकता हूं। संकल्प ब्रह्मा से स्टार्ट होता है, ध्यान में रखना। भगवान संकल्पों से भी परे है, फिर भी तुम्हारे लिए वो वाणी में, कर्मों में आया है। थोड़ा तो समझो। इसलिए जितना शांत रहोगे उतना भरतू होते जाओगे। आखिरी क्लास मजे वाली होगी, असली ईश्वरीय क्लास होगी, असली। क्योंकि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई ज्ञान अज्ञान की बात नहीं, कोई पाप पुण्य की बात नहीं, पर देने वाला सब दे रहा है और लेने वाला भी सब ले रहा है। न कुछ ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है, न कुछ हमारे अंदर आ रहा है, ऐसे उन्हें महसूस हो रहा है। ऐसी क्लास होगी लास्ट, पात्र ही बैठेंगे, बाकी ड्रामा बच्चे हैं। तुम्हारा है संस्कार, जिसके मन में जानने का, समझने का संस्कार है, वो उस क्लास में नहीं बैठ सकता। मैं सारी बातें उसी को बताता हूं जिसको कुछ नहीं जानना है, जिसको कुछ नहीं समझना है, उसी को मैं सारा ज्ञान दे देता हूं। चिड़िया कितनी होती, छोटी सी, सागर को हप कर लिया। ध्यान में रखना, गायन क्या है, चिड़िया। मतलब जिसको पता है हम कुछ नहीं जान सकते, हम कुछ नहीं समझ सकते। कौवा फिर भी कुछ समझ सकता है, बड़ा है चिड़िया से, 10 गुना बड़ा है। पर गायन क्या है, चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। मना ना जानने वाले ने, ना समझने वाले ने भगवान से सब समझ लिया। खेल ही ऐसा है, जानने वाला कुछ नहीं समझ पाएगा, ना समझने वाला कुछ जान पाएगा। इसलिए बस चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। बोले कि भाग्य गया, पूछा कि गया। 12 साल के शिष्य की कहानी बुद्धि में रखना, बनना है तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। 2024 से 36, 12 साल ही बचे। जो समझना है समझो, अधिकार नहीं बच्चे, सब गवा दोगे। हाँ, भगवान को कुछ पूछ कर सब गवा दोगे, भगवान को पूछ कर। पूछ नहीं सकते बच्चे, बस अपनी हैसियत देखनी है, पात्रता देखनी है। बच्चे, इस संसार में दृष्टि देने के लायक कोई नहीं है। तू पूछने की चेष्टा कर रहा है, होश में रहे, अपना भाग्य संभाल, ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप की शिक्षाओं को धारण कर सकते हो तो करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परमपिता शिव, अपना परमपिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,